हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनमोल धनखड़ और आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आरआरबी ने कहा था 6 बजे देंगे, उससे 10-15 मिनट पहले ही उन्होंने रिजल्ट दे दिया। चलिए, बड़ा अच्छा रहा और उम्मीद करता हूं आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। चलिए, हमें एक डेटा मिला है रैंक मित्रा से। तो यहाँ पे बच्चे अपना डाटा भेजते हैं और वहां से वो कंपाइल करके एक रिजल्ट हमें देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा 90K की वीडियो भी आई है और 150K की वीडियो आई है। सबसे जो लेटेस्ट डेटा है आपके सामने, ये 3 लाख प्लस बच्चों का है। तो चलिए देखते हैं कि 3 लाख प्लस बच्चों में डेटा क्या बोलता है। ठीक है, तो देखिए भाई, यहां पर 90 से ऊपर अभी किसी भी बच्चे का नंबर नहीं आया है। ठीक है, 85 से ऊपर 73 बच्चे हैं और ये कैटेगराइज बता रखा है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो कितने भरे गए थे? 58 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। 8113 सीट है। तो यदि हम इसका 15 गुना ले लें तो लगभग 1,21,695 होता है। यानी जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो 1,21,695 करेंगे 15 टाइम्स लेने के बाद। और जो हमारा डेटा है ये क्या कह रहा है? जो हमारा डेटा है ये क्या बात कह रहा है भाई? चलो कि यदि हम बात करें 1,50,000, तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 55 या उससे ऊपर रहा है, 1,50,000 बच्चे हैं। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कैटेगरी वाइज कि कितने जनरल कैटेगरी के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं। तो ये जो हिसाब है ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसका भी फर्क पड़ेगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 4 से लेकर 10 नंबर तक जाएगा। नॉर्मलाइजेशन 4 से 10 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ शिफ्ट आ गई और बहुत आसान शिफ्ट आ गई। तो आप देखोगे एवरेज जो शिफ्ट का है वो 46 से 56 का बन रहा है। चलिए चलते हैं आगे, तो एवरेज देख लेते हैं। चलिए, एवरेज क्या कह रहा है? तो भाई जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ना, सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी ये थी 5 जून की तीसरी शिफ्ट, शाम वाली शिफ्ट, जिसमें जो एवरेज स्कोर बन रहा है ये 46.9 बन रहा है, यानी 47 ही समझो। ठीक है, तो 46 से लेकर 56 के बीच में ही सारे की सारी शिफ्ट के एवरेज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 48 है, 48 पॉइंट, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो 0.17, 0.18, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यदि सबसे इजी शिफ्ट की हम बात करें, ये जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से, क्योंकि यहां भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें इक्वल नहीं है, वो भी कम ज्यादा है। तो सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट आई है उसका जो एवरेज जा रहा है वो कितना जा रहा है? 55.7, 55.7 जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एवरेज स्कोर है वो 46 से लेकर 56 के बीच में है। तो आपका क्या स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर, वो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आप सीबीटी 2 के लिए लायक है, तैयारी करे या ना करे उसको आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि सीबीटी 2 में क्या आ रहा है? सीबीटी 2 में क्या आ रहा है? जीएस, रीजनिंग, मैथ्स आ तो वही रहा है ना। सीबीटी 2 में आ क्या रहा है भाई? जीएस आ रहा है। तो जीएस तो आपको वैसे भी पढ़ना है भाई। आप सीबीटी 1 क्लियर कर गए तो जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं करे तो भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें,
बस आज का दिन आप इन एनालिसिस को दे सकते हैं, इससे ज्यादा देंगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी भी 15 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं, और 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे तो 15 में से एक को नौकरी मिलेगी। तो उस 15 में से यदि एक आप खुद को बनना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम आपको एनालिसिस में कट ऑफ की क्या जाएगा क्या नहीं उसमें नहीं देना है। देखो जीएस तो पढ़ना ही है, कितना पढ़ लो अता सागर है। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाई होगे तो भी और नहीं होगे तो भी। ठीक है, और रीजनिंग का भी वही सीन है। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, जब तक आपका नंबर पीडीएफ में नहीं छप जाता पढ़ाई तो नहीं छूटेगी। तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखें, भले ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए या क्लियर ना हो। ठीक है, और दोगुनी मेहनत से अब लगना है आपको। जो आपको लगी कमियां रह गई थी सीबीटी 1 में उस पर आप काम करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी चीज, टॉपर देख लेते हैं, टॉपर कौन बना। तो भाई जो फिलहाल का डेटा है 3 लाख बच्चों का, उसके हिसाब से जो टॉपर है ये बच्चा है शिवम शर्मा। ठीक है, जिसका 89.02 स्कोर बन रहा है। और आप देख रहे हैं इस दूसरे बच्चे का भी 89.02 बन रहा है, और इस तीसरे बच्चे का भी 89.02 बन रहा है। ठीक है, चलिए ये कुछ टॉपर्स हैं बच्चे। इसमें जिसकी एज कम होगी उसको जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ऊपर कर दिया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसको नीचे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 85 के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे जिनके 85 से ज्यादा है। ठीक है, हाँ ये जोन वाइज है क्योंकि बहुत सारा डेटा है जोन वाइज। ठीक है, तो हम बहुत सारे डेटा में नहीं जाएंगे। तो हमें जो बताना है या आपको समझाना है वो यही है कि देखो नॉर्मलाइजेशन होगा तो 4 से 10 नंबर तक का जाके होगा। तो उसी हिसाब से आप देख लो 1 लाख और 21-22 हजार बच्चे लगभग सेलेक्ट होंगे, 15 गुना भी यदि हम ले लेते हैं। और इस डेटा के हिसाब से जो कि 3 ही लाख बच्चों का डेटा है, तो 55 से ऊपर जिनके नंबर हैं, 55 से ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं वो लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी शिफ्ट का भी इसमें देख सकते हो। रुक जाओ मैं थोड़ा सा धीरे धीरे दिखा देता हूं। तो जो भी आपकी शिफ्ट रही है उसका एवरेज स्कोर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 5 जून 2025 का 5 जून का पहला शिफ्ट और 12 जून का दूसरा शिफ्ट। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं थोड़ा। ये है आगे के शिफ्ट का डेटा। आप अपना शिफ्ट का डेट यहां देखिए कौन सा शिफ्ट था और एवरेज स्कोर उसका क्या है। यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है कि इतने बच्चों का डेटा है ये। ठीक है, जो टोटल शिफ्ट हुए वो हुए 47। चलिए तो मैं दिखा देता हूं आपका क्या आया, आप देख लेंगे तो आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और आगे की रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। ठीक है, शिफ्ट वाइज यहां पर दिया गया है। तो जो भी आपकी शिफ्ट रही हो वो मैं आपको शो कर रहा हूं एक बार कि सभी बच्चों को दिख जाए, क्योंकि सब अलग अलग शिफ्ट वाले बच्चे होंगे।
गड़बड़ कर रहा है भाई। चलिए, आप देख पा रहे हैं सभी? तो ये टोटल 47 शिफ्ट का जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप अपनी शिफ्ट का अपना हर एक आंसर देखिए, मार्क जो किया है आपने, और इसके अलावा जो आंसर किया है उसको भी देखिए कि जो आंसर उन्होंने दिया है उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं है, या किसी क्वेश्चन में कोई एरर रहा हो, या और भी किसी तरह का कुछ भी रहा हो। तो यहां हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। ठीक है, रॉन्ग आंसर हो या रॉन्ग क्वेश्चन हो या कोई अदर एरर हो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आंसर भी कई बार सही हो जाते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 639312 576। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, और अपनी आपको शिफ्ट और उसकी डेट आपको मेंशन करनी है, तभी हम उसको देख पाएंगे। हमारे पास सारे सेट आ गए हैं, तो वैसे 47 में ढूंढना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, तो आप सभी की हेल्प से ही हम यहां पर जो गलत क्वेश्चन है या गलत आंसर है या कोई भी आंसर में किसी भी तरह का एरर है उसको हम देख सकते हैं। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर दे, फिर जो गलत क्वेश्चन आएंगे, जैसे रीजनिंग का मैं बता दूंगा, साइंस का योगी सर बता देंगे, मैथ के लिए उन्नति सर बता देंगे। इस तरह से अपने अपने सेक्शन का सभी रेस्पेक्टेड फैकल्टीज आपको बता देंगे कि आपको क्लेम करना है नहीं करना है। आज 2 तारीख हो गई है, 6 जुलाई तक रात में 11:55 तक, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 6 जुलाई रात में 11:55 तक हम क्लेम कर सकते हैं। तो अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है, तो कोशिश करिए कि आज कल में ही आप अपना जो भी करना है कर ले। 50 रुपए प्लस बैंक चार्ज इस पे आपको देना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे, जो भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए, हमारी तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन थी, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, नमस्कार।